हेलो फ्रेंड्स, परसों आपका ईएमआरएस का एग्ज़ाम है तो उसी के लिए 20 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं ग्रामर के। इंपॉर्टेंट मीन्स कन्फ्यूजेबल रूल्स जो हैं, जनरली आप जिनको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, जनरल रूल्स की मैं आज बात नहीं करूंगा, केवल ऐसे रूल्स जो आपको हमेशा के लिए लर्न होने चाहिए। इनमें से डेफिनेटली आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे साथ इन रूल्स को आप ध्यान से पढ़ते चलिएगा। देखिए, सबसे पहला रूल है ईच। अगर आ जाता है ईच और एवरी, आप जानते हैं सिंगुलर वर्ब उसके साथ फॉलो होती है। लेकिन ईच अगर आ जाए और दो जगह दो नाउन जो है एंड से जुड़ी हुई हो और उनसे पहले ईच हो, ईच पेन एंड पेंसिल, तब भी उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। क्लियर? इस एंड पे मत जाइएगा। ईच अगर लग गया इससे पहले तो ये जो है ये सिंगुलर ही सब्जेक्ट बनाएगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आप यूज करेंगे। दूसरा, प्रोनाउन का रूल्स होता है। प्रोनाउन अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन होते हैं तो आप जानते हैं वहाँ 2 3 1 ये रूल होता है, यानी पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ये रूल कब अप्लाई करते हैं आप? जब दो से ज़्यादा प्रोनाउन आपके साथ कहीं किसी सब्जेक्ट में जुड़े हुए हों। लेकिन इसी के साथ साथ अगर कहीं आप एरर की है, आपने कहीं आपने ब्लेम किया है, कहीं आपने कोई गलती की है, कहीं आपने कोई चोरी की है, तो उस केस में आप यूज करते हैं इस रूल को 1 2 3। पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन, कि आई यू एंड ही। क्लियर? इस तरह से आर गिल्टी, इस तरह से आप इसको यूज करेंगे। क्लियर? ब्लेम करने के सेंस में। मैनी प्लूरल होता है, लेकिन मैनी के साथ ए आ जाता है तो इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, यानी जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है और जो वर्ब आती है वो इसके साथ सिंगुलर आती है। किसके साथ? मैनी ए के साथ। अच्छा, कंफ्यूजन कई बार द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ को लेके होता है। अगर द नंबर ऑफ आ रहा है तो उसके बाद आप लाएंगे सिंगुलर वर्ब, और ए नंबर ऑफ आ रहा है उसके बाद लाएंगे प्लूरल वर्ब। इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा। ए अगर है तो प्लूरल वर्ब है, और अगर द है तो आप यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब। इसके बाद कई बार ऐसा होता है, देखिए, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर और इज नॉटी। अगर नन आ रहा है और नन के साथ ऑफ की ये वाली स्ट्रक्चर आ रही है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें या प्लूरल करें, दोनों आप यहां यूज कर सकते हैं। नन ऑफ अस आर और इज ऑनेस्ट। क्लियर? लेकिन इसमें जो सिंगुलर वर्ब को यूज करना बेटर माना जाता है। सही दोनों है, लेकिन आप सिंगुलर को यूज करना बेटर माना जाता है, तो आप सिंगुलर यहां यूज कीजिए। मोर देन वन अगर आ गया कहीं आपका सब्जेक्ट की मोर देन वर्ब, एक से ज्यादा गर्ल वॉज प्रेजेंट की वर प्रेजेंट। क्लियर? अगर मोर देन वन आता है, देखने में प्लूरल है लेकिन इसके साथ आप सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे मोर देन वन के साथ। और मोर देन अगर यहाँ वन की जगह 2 या 3 आ गया तो आपकी ऑब्वियसली क्या हो जाएगी? वो प्लूरल हो जाएगी। इसी तरह द मेजॉरिटी ऑफ और ए मेजॉरिटी ऑफ, इसमें ध्यान दें, अगर द मेजॉरिटी ऑफ आता है और ए मेजॉरिटी ऑफ आता है, द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी ऑफ, या ए मेजॉरिटी या ए मेजॉरिटी ऑफ, इनके साथ जो वर्ब आती है तीनों ही स्ट्रक्चर के साथ वो आती है प्लूरल। किसी चीज की अधिकता है, द मेजॉरिटी ऑफ, ए मेजॉरिटी और ए मेजॉरिटी ऑफ, तीनों के साथ वर्ब आएगी आपकी प्लूरल। 1 और 2 जहां चॉइस दे दी उसने, एक या दो क्रिमिनल्स, एक या दो क्रिमिनल्स, वॉज की वर, यहां इस 1 पे मत जाइए, यहां जो वर्ब आएगी वो आएगी आपकी प्लूरल। 1 और 2 क्रिमिनल्स वर प्रेजेंट, वर सेंट। क्लियर? मैन आफ्टर मैन हैज कम टू सी द फेयर। एक तो यहां गलती, कई बार यहां क्या दे देते हैं, मैन की जगह प्लूरल दे दिया, मैन आफ्टर मैन, MEN आफ्टर मैन, पेजेस आफ्टर पेजेस, तो पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं है, मैन आफ्टर मैन नहीं है, यहां सिंगुलर में आप यूज करेंगे। क्लियर? MAN मैन, ये वाला MEN मैन, प्लूरल वाला नहीं, पेज आफ्टर पेज। क्लियर? या मैन आफ्टर मैन, वुमेन आफ्टर वुमन, तो इसके साथ वर्ब आएगी आपकी सिंगुलर। यहां भी सिंगुलर में यूज करेंगे, वर्ब भी सिंगुलर आएगी। अगर किसी से केस में रिलेटिव प्रोनाउन आते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आती है वो आती है उस नाउन से पहले वाला जो प्रीसिडेंट है उसके हिसाब से आती है। यानी यहां इट इज आई हु एम टीचिंग यू, ये मैं हूं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तो इट इज आई के साथ आएगा यहां पर एम। इट इज आई हु इज टीचिंग यू या हु आर टीचिंग यू नहीं आएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो आई है उसके हिसाब से यहाँ वर्ब आएगी।
आगे करते हैं राम एंड हिज फ्रेंड्स। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ गया, राम एंड हिज फ्रेंड्स या राम विद हिज फ्रेंड्स, क्लियर, तो यहां वर्ब आप यूज करेंगे क्या, प्लूरल वर्ब को आप यूज करेंगे। राम एंड हिज फ्रेंड्स तो क्या हो गई, वर्ब आपकी प्लूरल हो गई, लेकिन जस्ट ए मिनट, राम विद हिज फ्रेंड्स वॉज हियर, अगर विद आ गया यहां तो आप सिंगुलर वर्ब यहां यूज करेंगे, क्लियर। इसी तरह अगर एज वेल एज जुड़ा हुआ है किसी सब्जेक्ट के साथ, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो वॉज हियर, वर्ड नहीं आएगा, क्लियर। इसी तरह अगर दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जुड़े हों या केवल और से जुड़े हों, तो जो वर्ब आती है जो बाद वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से आती है। आइदर यू और योर फादर इज, क्लियर, नाइदर यू नॉर योर फादर इज, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फादर इज, यानी जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आती है। द वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ, द वैरायटी ऑफ हो गया आपका सिंगुलर वर्ब फॉलो करेगा, ए वैरायटी ऑफ यूज इसके साथ यूज करेंगे आप प्लूरल वर्ब। अच्छा, अगर किसी सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में कुछ एडवर्ब्स अगर होते हैं जैसे हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें इन्वर्जन का यूज होता है। इन्वर्जन का मतलब है इनके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, क्लियर। इनके बाद डायरेक्ट आप सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, जैसे हार्डली डज ही गो टू स्कूल, कि हम कभी कभार स्कूल जाता है, हार्डली डज आएगा यहाँ, क्लियर। तो ये कोई भी आ जाए इनमें से सबके साथ आप डज का यूज करेंगे, क्लियर, अगर प्रेजेंट टेंस है तो, यानी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे, इन्वर्जन का मतलब ये होता है। अब कुछ स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कहीं हैड है किसी सेंटेंस में, जब दो क्लॉज जुड़ी हुई हैं, अगर वो बिफोर से जुड़ी है यानी सेंटेंस में पहले आ रहा है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी, तो पहले अगर आ रहा है तो हेड को आप पहले लाइए, बाद आ रहा है तो हेड को आप बाद में ले जाइए, इस तरह याद कर लीजिए बिल्कुल। और दूसरी बात ये, अगर क्लॉज व्हेन से जुड़ी है तो व्हेन के साथ जो क्लॉज है उसमें क्या यूज करेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट वहां यूज करेंगे, और दूसरी जो क्लॉज है वो होगी पास्ट परफेक्ट में। अगर वेन शुरू में आ गया और अगर बाद में आ गया वेन, तो बाद में आप पास्ट इंडेफिनिट यूज कीजिए। यदि वेन के साथ वाली क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट और दूर वाली क्लॉज पास्ट परफेक्ट में। एज सून एज अगर आ गया तो एज सून एज के साथ आप यूज कीजिए हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरी तरफ नो 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 जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स, एज सून एज अगर कहीं है एज सून एज, तो उसके साथ ही एज सून एज ही रीच्ड द स्कूल द बेल हैड रंग। एज सुन एज के साथ भी यही लिखिए, देखिए ध्यान यहाँ गलत लिखा गया है, इसको ध्यान दीजिए आप। एज सुन एज के साथ क्या यूज करेंगे आप, पास्ट इंडेफिनिट, और हेड दूसरी क्लॉज में यूज करेंगे, क्लियर। फटाफट इसके करेक्शन लगा लीजिएगा। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, अगर ये स्ट्रक्चर कहीं आती है इसके बाद आप लगाएंगे सिंपल पास्ट को, क्लियर। इट इज टाइम वी लेफ्ट आवर स्कूल, यह उचित समय था जब हम स्कूल के लिए चले गए। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 3 years है पास्ट, ये स्ट्रक्चर बहुत पूछी जाती है, इसमें ध्यान रखिए। एक तरफ प्रेजेंट परफेक्ट होता है, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट होता है जब सिंस से ये जुड़े हुए हों, सिंस जुड़े हुए हों, सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट हो, और बाद में भी अगर टेंस आ रहा है तो वहां आप यूज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ध्यान से बिल्कुल देख लीजिएगा। 3 years है पास्ट सिंस आई मेट यू, 3 साल गुजर गए हैं जब मैं आपसे मिला था, मुझे आपसे मिले हुए 3 साल गुजर गए हैं। तो हैव, हैज, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर पास्ट इंडेफिनिट। चलिए कंजंक्शन की कुछ बात कर लें। हार्डली और बेयरली, स्केर्सली, इनके साथ आप व्हेन का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। देन नो सूनर के साथ आप यूज करते हैं, नो सूनर देन, क्लियर। सच अगर कहीं आता है, सच के साथ आप दो स्ट्रक्चर यूज होती हैं कई बार, सच एज, अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, ऐसे लड़कों से बचो, दो जो ऐसे इस विद्यार्थियों से बचो जो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो सच के साथ दैट का भी यूज कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर में, और बाकी एज का यूज होता है। अभी ईएमआरएस में एक क्वेश्चन आया था लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ हमेशा आप क्या यूज करते हैं, शुड का आप यूज करते हैं। ऑल्दो के साथ आप यूज करते हैं यट का यूज करते हैं। तो ये जो पेयर्स हैं ये कंजंक्शन के पेयर हैं, और इनमें आप ये पेयर में ही ये यूज किए जाते हैं।
चलिए, कभी कभी पूछा जाता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, और टू के बाद आप सोचेंगे कि यहाँ जेरंड नहीं आएगा, टू सी यू। क्लियर? तो टू सी यू आपको नहीं करना है। इस स्ट्रक्चर के साथ क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टू अगर कहीं आता है तो उसके साथ आप जेरंड फॉर्म यूज करेंगे, सीइंग जो भी वर्ब है आपकी उसकी आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं, वी हर्ड ऑफ देयर विनिंग द मैच। अब देखिए, अगर जेरंड आ गया, विनिंग आ गया, अब जेरंड से पहले आप पॉजिटिव केस का यूज करते हैं। वी हर्ड ऑफ देम विन, हमने उनको सुना क्या, विनिंग द मैच। वी हर्ड ऑफ देम, देम का यूज आप नहीं करेंगे, आप यूज करेंगे देयर विनिंग, यानी पॉजिटिव केस का आप यूज करेंगे। तो फटाफट देखिए 5-7 मिनट में मैंने आपको ये क्या किया, 20 रूल्स आपको फटाफट समझा दिए। क्लियर? आई होप बहुत कुछ इनसे आपको सीखने को मिलेगा। और चलिए, ऑल द बेस्ट। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।